देखो हमने लास्ट क्लास में मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन देखा था। तुम लोगों ने रिवाइज किया है जो हमने पढ़ा था? ट्रेडिशनल अप्रोच, रूल्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हाँ मोहित, मानसवी, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रेडिशनल अप्रोच। एम आई ऑडिबल? यस मैम, पढ़ा था। ओके। अभी देखो फिर हमने उसमें देखा था कि उसमें मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग भी अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो हमने यहाँ पर देखा मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग 5 पार्ट्स में हमने क्लासिफाई किया है: एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। अब मैंने इसमें तुम्हें बताया था कि क्या चीज डेबिट होगी और क्या क्रेडिट होगा। उसके लिए रूल जो बनाए गए हैं वो इंक्रीज और डिक्रीज के बेस पर बनाए गए हैं। देखो एसेट्स के लिए अगर तुम सोचो, एसेट्स ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में रियल अकाउंट में क्लासिफाई किया जाता था। एसेट्स को कहाँ पर क्लासिफाई किया जाता था? मोस्टली एसेट्स हमारे रियल अकाउंट में कवर होते थे। तो तुमने वहां पर देखा था रियल अकाउंट का जो रूल होता है, मुझे बताओगे एक बार? रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट एंड क्रेडिट का क्या रूल है? कोई भी बता दो दोनों में से। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। है ना? डेबिट व्हाट कम्स इन। देखो जब भी कोई एसेट हमारे पास आएगा तो हम उसको डेबिट करेंगे। अगर एसेट हमारे पास आ रहा है इट मींस एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स बनाए गए हैं वो उसी को ही बेस बनाकर बनाए गए हैं। यहाँ पर हमने देखा अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहे थे तो हमने डेबिट किया, और डिक्रीज हो रहे हैं तो हमने क्रेडिट किया। अगर मैं दूसरी बात करती हूँ लाइबिलिटी की, तो लाइबिलिटी में अगर तुम देखते हो इंक्रीज और डिक्रीज का क्या है, यहाँ पर जस्ट अपोजिट है। एस लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही हैं तो हम क्रेडिट कर रहे हैं, जबकि एसेट्स में क्या था कि अगर इंक्रीज होते हैं तो हम डेबिट करते हैं। देखो इसको मैं लिंक कैसे कर सकती हूँ ट्रेडिशनल अप्रोच से। देखो वहां पर जो लाइबिलिटीज होती थी वो हमारी किस में क्लासिफाई होती थी? पर्सनल अकाउंट में होती थी। और पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता था? मोहित बताओ, पर्सनल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट का क्या रूल होता था? मैम डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लाइबिलिटीज के केस में अगर तुम मोस्टली देखोगे तो जब जैसे कि अगर ऑनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है या फिर हम किसी से लाइबिलिटीज, एक मिनट वेट। हाँ तो वहां पर हम देखो क्या देखते थे, जब हमारी लाइबिलिटीज की बात होती थी, जब जैसे हमने किसी से क्रेडिट में गुड्स परचेज किए हैं तो वो जो क्रेडिटर है वो बिजनेस के लिए नॉर्मली गिवर होता है। जब जिस टाइम हम उससे गुड्स परचेज करते हैं तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो गिवर होता है। तो देखो जब भी हमने क्रेडिट में कुछ भी हम लेते हैं ना तो हमारी लाइबिलिटी मोस्टली इंक्रीज होती है। और वहां पर हमने देखा कि जो गिवर होता है वो क्रेडिट होता है, क्रेडिट द गिवर। तो लाइबिलिटीज के केस में मोस्टली ऐसा होता है उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में जो सामने वाला बंदा होता है वो बिजनेस के लिए गिवर होता है। तो जब भी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर अगर लाइबिलिटीज हमारी डिक्रीज होती हैं तो जो उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे कि अगर हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी तो वहां पर क्रेडिटर उस केस में क्या बन जाएगा? रिसीवर बन जाएगा। तो वहां पर हम उसको डेबिट करेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग देखें। तो यहाँ पर भी क्या होगा? जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देंगे तो हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और वो हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है। कैपिटल के केस में कैपिटल और लाइबिलिटी दोनों ही वहां पर हमारे पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई होते थे, यहाँ पर उनको अलग कर दिया गया है। सेम कंसेप्ट हमारा कैपिटल पर भी एप्लीकेबल है। अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। ठीक है। एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, इंक्रीज होगा तो डेबिट, इंक्रीज या डिक्रीज तो हमें यहाँ पर मेनली सोचना ही नहीं है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं नॉर्मली उसमें ट्रांजेक्शन्स गिवन होती है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट में एक्सपेंस हुआ है।
तो हुआ है मतलब वो डेबिट करना है, हमें उस पर्टिकुलर एक्सपेंस को क्या करना है, डेबिट करना है। लेकिन रूल्स में हमें ये चीज बता दी कि बाय चांस कोई एक्सपेंस अगर हमें डिक्रीज करना पड़ जाए, मतलब हमने किसी एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लिया और बाय चांस वो हो सकता है गलती से रिकॉर्ड हो गया हो हमसे, मुझे उसको डिक्रीज करना पड़े, तो मैं उसको क्या कर दूंगी, कम करने के लिए क्रेडिट कर दूंगी। वो तो हमारा जस्ट अपोजिट हम लिख देते हैं, उसका अपोजिट, डेबिट का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मीन्स अगर इंक्रीज हुआ है तो डेबिट और क्रेडिट, डिक्रीज हुआ है तो क्रेडिट। रेवेन्यू के केस में इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। रेवेन्यू को भी तुम वहां से लिंक कर सकते हो। कैसे लिंक करेंगे वहां से, रेवेन्यू देखो वहां पर क्या होता था, हमारी जो इनकम होती थी हम उसको क्या करते थे, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करते थे और इनकम को हम और प्रॉफिट को हम क्रेडिट करते थे। इनकम और प्रॉफिट को हम क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट वही लिया गया है। एक्सपेंस है अगर इंक्रीज, या नॉर्मली अगर मैं एक्सपेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ तो वो हमें डेबिट करना है और रेवेन्यू को हमें क्रेडिट करना है। तो ये थे हमारे रूल्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। तो कुछ क्वेश्चंस जो हमें गिवन है हमारी एक्सरसाइज में वो हमें मॉडर्न अप्रोच के बेस पर भी गिवन है। अब देखो जब हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, मतलब जब हम नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे जर्नल एंट्री वाले चैप्टर पर, तो वहां पर तुम इनको ट्रेडिशनल अप्रोच से भी लिंक करके समझ सकते हो कि हमें क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है। और अगर तुम्हें मॉडर्न अप्रोच कंफर्टेबल लग रहा है तो तुम मॉडर्न अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हो। ये तुम पे डिपेंड करता है तुम्हें दोनों में से क्या चीज कंफर्टेबल लगती है। अब तुम्हें दोनों तरीके के रूल्स समझ में आने चाहिए, ट्रेडिशनल अप्रोच भी समझ में आना चाहिए और मॉडर्न अप्रोच भी। तुम में से किसी को भी अगर डाउट है ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच में तो मुझे बता सकते हो। मैम नहीं है डाउट। तो हम क्वेश्चंस देखें। यस। क्वेश्चंस देखते हैं। हमने देखो जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने तुम्हें आई थिंक होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने होमवर्क दिया था, है ना, किया है तुमने? Yes, ma'am. ओके मोहित, किया या नहीं किया? हाँ भाई, किया या नहीं? यस और नो भी नहीं बोलोगे, साइलेंस मतलब नो। सही समझ रही हूँ मैं? चलो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा किस चीज पर बेस्ड है? क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है ऑन विच साइड विल द इंक्रीज, क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ना, ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। उसका हमें नेचर भी बताना है। नेचर से मतलब क्या है यहाँ पर, ये एक तरीके का अकाउंट का, ये जो हमने इनका नाम दिया है ना मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, ये क्या है, ये नेचर ऑफ अकाउंट है। ये एक तरीके से क्या है, नेचर ऑफ अकाउंट। तो नेचर जब पूछेगा तो तुम्हें कैसे क्लासिफाई करना है कि वो चीज एसेट है, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस या फिर रेवेन्यू। और उसका इंक्रीज या डिक्रीज कौन सी साइड में रिकॉर्ड करना है, जैसे हमने यहाँ पर रूल्स देख लिए हैं। एसेट्स तुमने इसको नोट कर लिया था मॉडर्न अप्रोच को? Yes, ma'am. तो इंक्रीज और डिक्रीज हमें यहाँ से सोचकर चलना है। अगर ये एसेट हमारे इंक्रीज हुए होंगे तो डेबिट करने हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई होगी तो क्रेडिट करना है, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पर हमें बताना है कि नेचर ऑफ अकाउंट क्या है और इनका इंक्रीज अगर ये हो रहे हैं तो क्या होगा। अब देखो फर्नीचर, फर्नीचर हमारा कौन से अकाउंट में जाएगा, फर्नीचर का नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है? नेचर बताना है और कौन सी साइड हमें इन्हें रिकॉर्ड करना है, मींस डेबिट या क्रेडिट कहाँ पर हमें लिखना है वो चीज बतानी है। तो पहले तो नेचर बताओ, फर्नीचर का नेचर क्या है, कौन सी कैटेगरी में जाएगा ये, एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस या रेवेन्यू? फटाक से आंसर देते चलना। एसेट्स है ना? एसेट्स।
एसेट्स। कौन सी साइड ये रिकॉर्ड होगा अगर इंक्रीज हो रहा है तो? डेबिट। एसेट्स अगर इंक्रीज होते हैं तो हम डेबिट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है मोहन। मोहन के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब ओनर। मोहन एक तरीके से ओनर है, तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा? नेचर ऑफ अकाउंट क्या होगा यहाँ पर? कैपिटल। कैपिटल। ठीक है, और कैपिटल अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट। तो जब लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो हम क्रेडिट करते हैं, और एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो हम डेबिट करते हैं। सैलरी हमारा कहाँ पर जाएगा? क्रेडिट। सैलरी कहाँ मैम पर? उसकी नेचर में लाइबिलिटी में जाएगा। सैलरी। सैलरी। सैलरी कैसी लाइबिलिटी है? अगर ये आउटस्टैंडिंग सैलरी होती तो तुम उसको लाइबिलिटी बोलोगे। नॉर्मली अगर एसेट्स। सैलरी हमारा एक्सपेंस होता है भाई, हमें पे करनी है एम्प्लॉयज को। सैलरी हमारा कहाँ पर जाएगा? एक्सपेंस में। और एक्सपेंस हमारे क्या होते हैं अगर इंक्रीज होते हैं तो? डेबिट। हमने इसको नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई किया था या नहीं किया था? सैलरी को याद है ऊपर। मैम। ठीक है, ऐसे ही परचेज। परचेज भी हमारा एक तरीके का क्या है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस हमारे क्या होते हैं अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट होते हैं। ये क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं इनको तुम लोग करते हुए चलना साथ साथ। नेक्स्ट हमारा है सेल्स। ये करने इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्हीं की बेस पर तुम आगे कर पाओगे। जब हमें यही नहीं पता होगा कि अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है तो हम कोई क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ये चैप्टर करना पहले जरूरी होता है, जर्नल वाले चैप्टर से पहले। इंटरेस्ट पेड। सोहन। तुम लोग प्लीज अपनी कॉपी में करते चलो और मुझे फटाक से आंसर बताना। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एक बार नाम। अब देखो सेल्स की बात करते हैं। सेल्स कहाँ पर आएगा बताओ? सेल्स का नेचर क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू। रेवेन्यू हमारे इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। क्रेडिट। इंटरेस्ट पेड। मोहित, इंटरेस्ट पेड। एक्सपेंस। एक्सपेंस। एक्सपेंस हमारे क्या होते हैं? डेबिट या क्रेडिट? हाँ भाई, एक्सपेंस डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। ठीक है, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं और हमारी इनकम क्रेडिट होती है। तो हम यहाँ से ही समझ लेंगे अगर इंक्रीज है तो वो चीज अगर डेबिट होनी है तो डेबिट होती है, और अगर इसका मैं अपोजिट कर देती हूँ, अगर ये डिक्रीज हो रहे होते तो हमारा डेबिट का ये क्या बन जाता? क्रेडिट बन जाता। ठीक है। सोहन। सोहन के आगे ब्रैकेट में बताया हुआ है ये हमारा क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर्स कहाँ पर क्लासिफाई होते हैं? नेचर ऑफ अकाउंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज हमारी इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट। क्रेडिट। राम डेटर है हमारा, और डेटर हमारे यहाँ पर मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग कहाँ पर जाएंगे? डेटर हमारे क्या होते हैं? एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस या रेवेन्यू? एसेट। एसेट्स। और एसेट्स हमारे जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट। डेबिट। समझ में आया मोहित? प्लीज देखो ये चीजें समझ में आनी चाहिए। ये समझ नहीं आएगा तो आगे कुछ समझ नहीं आएगा। और प्लीज अच्छे से समझना तुम, और तुम अपनी थोड़ी स्पीड को मेंटेन करना सीखो। देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, आज सभी बच्चे क्लास में नहीं है, मैं रिजल्ट फिर से अनाउंस नहीं कर रही हूँ। सभी क्लास में होंगे तो मैं कर देती। चलो भैया फिर तुम दोनों, मैं तुम्हारा बता देती हूँ। मानसवी तुम्हारे 17.5 हैं। एक जगह तुमने छोटी सी मिस्टेक की हुई है और शायद एक पॉइंट तुमने स्किप किया हुआ था क्वेश्चन नंबर 2 में।
तो कुछ इस टाइप से। बाकी सब कुछ तुम्हारा ठीक है, अच्छा रहा टेस्ट। और मोहित तुमने तो अटेम्प्ट ही 11 मार्क्स का किया था और उसमें भी गलतियां की हैं। मैं मार्क्स तुम्हें क्या ही बताऊं, मेरे अकॉर्डिंग 5 मार्क्स हैं अगर मैंने जब कॉपी चेक की। और राइटिंग, प्लीज इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, ठीक है मोहित? सुनाई दे रहा है? जब टेस्ट यस देते मैम। हो तो प्लीज साफ साफ लिखा करो कि मुझे समझ में आए। मुझे इतने ध्यान से उसे समझना पड़ रहा है ना, बस पूछो मत। ठीक है, तो जो हमारा टेस्ट था उसको तुम प्लीज मैम सबसे दोबारा ज्यादा से मार्क्स किससे हैं, किसके हैं मतलब? कृतिका के हैं, 19 है उसके। ओके मैम। हाँ, उसने एक ही पॉइंट शायद स्किप किया हुआ है, उसमें ही उसके कटे हैं। बाकी जितना पेपर उसने अटेम्प्ट किया है वो ठीक है। मानसरी, तुम्हारा भी जितना तुमने अटेम्प्ट किया है वो ठीक है, बस एक पॉइंट में छोटी सी कोई मिस्टेक हो गई थी, वो मैं डिस्कस कर लूंगी। वहां पर मार्क्स तुम्हारे कट गए हैं, बाकी ओवरऑल काफी अच्छा किया है। मोहित प्लीज, तुमने इतना सारा पेपर तो अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो मार्क्स आएंगे कहाँ से? अपनी स्पीड मेंटेन करके चलना नेक्स्ट क्लास से। बाकी उसके अलावा क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस प्लीज अच्छे से किया करो। कंसेप्ट को अगर कहीं समझ नहीं आ रहा है तो मुझे बताया करो, ठीक है? मुझसे पूछ लिया करो वो चीजें। ओके मैम। नेक्स्ट टेस्ट में प्लीज ऐसे मत करना, ठीक है? स्पीड मेंटेन करके चलनी है और अच्छे से करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, एक चीज हमें पूछी गई है, ऑन विच साइड द डिक्रीज इन फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड। यहाँ पर डिक्रीज की बात की गई है, तो आई थिंक तुम लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे। अगर डिक्रीज होंगे तो कर पाओगे? प्लीज एक बार ट्राई करो, मैं तुम्हें 2-3 मिनट्स देती हूँ प्लीज। 6 पॉइंट्स हैं, खुद से करने की कोशिश करो। और बुक में प्लीज मत देखना। तुम क्या करोगे, 6 पॉइंट्स को जैसे मैंने यहाँ पर ये ब्लैक से लिखे हैं ना, इस तरीके से लिख लो। और इस साइड में लिख लो नेचर, प्लीज ऐसे ही करके इसको बना लो। यहाँ पर नाम लिख लो 6 के 6, नेचर और साइड। इस बार हमारा डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर हमारा क्या था, इंक्रीज। अगर इंक्रीज हो रही है ये चीजें तो क्या होगा, कौन सी साइड जाएगी? और अगर डिक्रीज होती ये सारी चीजें तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाता, डेबिट का यहाँ पर क्रेडिट बन जाता, क्रेडिट का डेबिट बन जाता। तो इसलिए प्लीज नेक्स्ट में ध्यान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करो, अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। 16:22 हुए हैं, 4:22। 4:25 पे मैं डिस्कस करूंगी तुमसे। 3 मिनट्स हैं तुम्हारे पास, जल्दी से करो। लिख के करना प्रॉपर जैसे मैंने लिखा है। कहाँ गए भाई? कोई डाउट किसी पॉइंट में? No, ma'am. मोहित? नो मैम। क्वेश्चन नंबर 6 भी फिर तुम कर पाओगे, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है। ठीक है, इसमें भी वही पूछा गया है, वेदर एन अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। डेबिट करना है या क्रेडिट करना है वो तुम लोग कर लोगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं एक बार। लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, एक तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, नेचर बताना है, और हमारा कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। अब यहाँ पर जो नेचर पूछा गया है ना, वो किसके बेस पर पूछा गया है? मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें जो नेचर बताना है वो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग बताना है, जैसे कि हम पीछे वाले दोनों क्वेश्चंस में देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 तो जब भी तुमसे नेचर पूछेगा ना तो तुम उसके अकॉर्डिंग ही क्लासिफाई करना, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। 7 में देखो, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब मुझे पहले तो ये बताओ कि इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्योंकि हमें दोनों का नेचर बताना होगा, दोनों अकाउंट का। और फिर हमें ये बताना होगा कि कौन सी चीज डेबिट होगी और कौन सी चीज, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो पहले यहाँ पर अकाउंट के ही नाम बताओ। जब मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया तो कौन कौन से अकाउंट हमारे इन्वॉल्व हैं? Cash account and capital account. कैश,
एंड कैपिटल। ठीक है, अब इसमें हमें क्या बताना है कि कौन सा अकाउंट का क्या नेचर है। अगर मैं कैश अकाउंट के नेचर की बात करती हूँ तो ये कौन से अकाउंट, कौन सी कैटेगरी में जाएगा, एसेट्स में। डेबिट। ठीक है, और हमारा ये होना क्या होगा, डेबिट होगा। और अगर मैं कैपिटल की बात करती हूँ तो कैपिटल की कैटेगरी में ही जाएगा, और और क्रेडिट है। और ये क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो देखो, जब ये तुम्हें डेबिट क्रेडिट पता होंगे ना, तो जर्नल एंट्री में हमें बस यही देखना होता है, एक चीज डेबिट होती है हमारी और एक चीज हमारी क्रेडिट होती है। ठीक है, तो वही चीज हमें जर्नल एंट्री में करनी है, बस वहां पर लिखने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है, फॉर्मेट चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखो नेक्स्ट में लिखा है ही परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस। अब उसने फर्नीचर परचेज किया तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे बताओ। फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। फर्नीचर एंड कैश। मैम परचेजेस नहीं होगा। परचेज मैंने बताया था जब हम गुड्स परचेज करेंगे, परचेज अकाउंट तुम्हें तभी लिखना है। ये चीज मैं स्पेशली फर्स्ट क्लास से ही हाईलाइट कर रही हूँ, रूल्स वाली क्लास की फर्स्ट क्लास से ही, कि अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो ही हम वहां पर परचेज अकाउंट ओपन करेंगे। अदरवाइज अगर हम फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हैं तो उनको उनके नाम से ही लिखा जाता है। ये चीज का अपने माइंड में अच्छे से सेट करके चलना। ये गलती प्लीज बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं बार बार इस चीज को पॉइंट आउट कर रही हूँ कि गुड्स को हम परचेज करेंगे तभी हम परचेज अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, अगर एसेट्स परचेज करते हैं तो हम एसेट के नाम से ओपन करते हैं। अब यहाँ पर फर्नीचर परचेज किया है तो ये हमारे लिए गुड्स नहीं है, क्योंकि फर्नीचर नॉर्मली बिजनेस के लिए क्या होता है, फिक्स्ड एसेट होता है। ये उस बिजनेस के लिए गुड्स हैं जहां पर फर्नीचर का ही बिजनेस किया जा रहा है, ये उनके लिए गुड्स है। अब यहाँ पर हमें ये तो बताया नहीं है, तो नॉर्मली जो अदर बिजनेस होते हैं उनके लिए फर्नीचर हमारा फिक्स्ड एसेट ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक अकाउंट हो गया फर्नीचर अकाउंट, एक हो गया हमारा कैश अकाउंट। अब बताओ कि नेचर ऑफ अकाउंट, दोनों ही कौन सी कैटेगरी में जाएंगे, एसेट। दोनों ही हमारे लिए डेबिट एसेट्स है। क्रेडिट हो जाएगा। अब अब देखो, इंक्रीज और डिक्रीज से सोचती हूँ अगर, तो फर्नीचर हमारे पास बिजनेस में आया है इसलिए ये डेबिट होगा क्योंकि ये इंक्रीज हुआ है। कैश हमारा डिक्रीज हुआ है तो इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया। थर्ड पॉइंट देखते हैं, परचेज्ड गुड्स। इस बार लिखा हुआ है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल। इसमें बताओ कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। इस बार मोहित कौन सा अकाउंट ओपन होगा हमारा, मैम इस बार परचेजेस होगा। परचेज अकाउंट। और दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, हमने क्रेडिट में गुड्स खरीदे हैं, पार्टी का नाम भी दिया हुआ है। मैम रोहन। रोहन, अंशुल। रोहन कहाँ से आ गया, बुक नहीं है क्या तुम्हारे पास। मैम ऐसे ही थोड़ा गलत पढ़ लिया। ठीक है, अंशुल का अकाउंट। अंशुल यहाँ पर हमारे लिए क्रेडिटर है एक तरीके से, है ना। अंशुल को मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ क्रेडिटर। ठीक है, परचेज कौन सी, उसमें नेचर ऑफ अकाउंट क्या होगा परचेज का। मैम डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। पहले नेचर बताओ, नेचर। एसेट। एक्सपेंस। परचेज एक्सपेंस में एक्सपेंस। जाएगा ना। परचेज हमारे लिए नॉर्मली क्या होंगी, इनको स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचना। अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन से लिंक करते हैं तो हम इन्हें स्टॉक में डाल देते थे। स्टॉक तो हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वो जब तक हमारे पास होते हैं ना, वो स्टॉक रहता है हमारे लिए। लेकिन अगर मैं वैसे नॉर्मली देखती हूँ तो परचेजेस हमारे लिए जब तुम जर्नल एंट्री के रूल्स अप्लाई करोगे तो वहां पर ये हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंस है, क्योंकि हमें ये फर्दर सेल भी करने होते हैं। वहां पर हम स्टॉक में इसलिए डालते हैं क्योंकि वो हमारे पास रखे हुए हैं, तो हमें स्टॉक की कैटेगरी में डालना पड़ता है। अंशुल हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर है, तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, नेचर ऑफ अकाउंट, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। अब बताओ क्या डेबिट होना है क्या क्रेडिट होना है। मैम डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट। परचेज हमारे लिए डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो वो हमारी क्रेडिट हो जाती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा
पेड टू हिज क्रेडिटर अंशुल। इस बार हमने अंशुल को पेमेंट की है, तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? अकाउंट का नाम बताओ। जब हम क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं तो बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अकाउंटिंग इक्वेशन से लिंक करके भी सोच सकते हो। कैश अकाउंट, तो हो गया कैश अकाउंट, और अंशुल 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 हो अकाउंट। गया। ठीक है, अंशुल हो गया और कैश अकाउंट हो गया, क्योंकि अंशुल को हमने पेमेंट की है, तो अंशुल हमारा जो क्रेडिटर था वो हो गया और कैश अकाउंट हो गया। कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? मोहित, तुम्हें ये बातें समझ में आ रही हैं कि हम नेचर में कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं और अकाउंट का नाम कैसे पता चल रहा है? ट्रांजैक्शन पढ़ के क्या तुम्हें अकाउंट का नाम पता चल पा रहा है? समझ में मैम आ रही है ये आते चीज? आंसर्स दिए तो। ठीक है, मतलब मैं बस कंफर्म कर रही हूँ, क्लियर है ना? कहीं अगर डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना, कि कोई भी दोनों में से किसी को भी डाउट होगा तो, कि ये नाम कैसे हमने, मतलब कैसे समझ आया कि हमारे इसमें ये अकाउंट इन्वॉल्व है। अब देखो यहाँ पर अंशुल हमारा कौन से नेचर में जाएगा बताओ? नेचर ऑफ अकाउंट क्या होगा? क्रेडिटर है ये हमारा, लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, और कैश हमारा एसेट्स। अब यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? जब हमने क्रेडिटर को पेमेंट की है तो लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है? डिक्रीज। डिक्रीज हुई है। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग सोचते हो तो वहां पर तुम्हें ये देखना था कि ये हमारा ट्रेडिशनल में पर्सनल में जाता है, तो वहां पर हम रूल देखते हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो वहां पर हमारा मोहन इस केस में रिसीवर है, तो इसलिए ये डेबिट होगा। और अगर मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं क्या, क्या देखते हैं? इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहाँ पर डिक्रीज हुई थी, तो इसलिए मॉडर्न के अकॉर्डिंग भी डेबिट होगा हमारा। सेम ही आएगा, ऐसा नहीं हो सकता एक अप्रोच के अकॉर्डिंग डेबिट हो गया एक के अकॉर्डिंग क्रेडिट हो गया, ऐसा कभी भी नहीं हो। कैश हमारा यहाँ पर एसेट है, एसेट यहाँ पर हमारे डिक्रीज हो रहे हैं तो इसलिए क्रेडिट। अगर एसेट इंक्रीज होते हैं तो हम डेबिट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कैश की पेमेंट कर रहे हैं तो एसेट्स हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 5। फिफ्थ पॉइंट में लिखा है पेड सैलरी टू हिज क्लर्क। हमने सैलरी की पेमेंट कर दी, क्या होगा? कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? मैम एक्सपेंस। एक्सपेंस तो नेचर हो गया, पहले अकाउंट का नाम बताओ। जैसे हमने यहाँ पर ये नाम लिखे हैं, एक्सपेंस तो उसका नेचर हो गया ना, पहले हमें अकाउंट का नाम बताना है। कौन कौन से कैश अकाउंट है? अकाउंट, कैश अकाउंट सैलरी अकाउंट। और सैलरी अकाउंट। ये चीज बोल रही हूँ मैं मोहित, ये चीज समझ में आनी सबसे पहले जरूरी है कि अकाउंट का नाम क्या है। अगर अब देखो हम सैलरी पे कर रहे हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा? एक तो उसका एक्सपेंस हुआ, अब उसने पेमेंट किया तो उसके पास से कैश गया। तुम अकाउंटिंग इक्वेशन से भी लिंक कर सकते हो, अकाउंटिंग इक्वेशन में उस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है वहां से लिंक करके भी सोच सकते हो। वहां पर हम क्या करते थे? कैश में से माइनस करते थे, उधर कैपिटल में से माइनस करते थे। कैपिटल में से क्यों माइनस करते थे? क्योंकि वो एक्सपेंस था, तो यहाँ पर हमें उस एक्सपेंस का नाम लिखना है, कैपिटल वर्ड यूज नहीं करना है। ठीक है, अगर कंफ्यूजन होता है तो तुम वहां से भी रिलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो कैश का नेचर क्या है हमारा? एसेट्स। और सैलरी का नेचर क्या है? एक्सपेंस। एसेट का यहाँ पर क्या हो रहा है? अगर हम सैलरी पे कर रहे हैं तो कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, जब एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो क्या करते हैं? क्रेडिट। क्रेडिट करते हैं। और ये हमारा एक्सपेंस, एक तरीके से एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है बिजनेस का, तो ये यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट। सिक्स पॉइंट देखते हैं। सिक्स पॉइंट में लिखा है पेड रेंट। अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो क्या होगा?
कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो रेंट अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। रेंट हमारा कौन सी कैटेगरी में जाएगा? मैम रेंट एक्सपेंस एसेट। रेंट एक्सपेंस होगा भाई, रेंट हम पे कर रहे हैं ना, ये हमारे लिए। अगर ये होता प्रीपेड रेंट या आउटस्टैंडिंग रेंट, तब तुम एसेट्स या लाइबिलिटीज में क्लासिफाई करते। अगर लिखा है सिंपल रेंट अकाउंट, इट मींस ये हमारा एक्सपेंडिचर है, ठीक है। कैश हमारा रियल अकाउंट, सॉरी रियल नहीं, मुझे उसके अकॉर्डिंग बताना है ना, एसेट्स। कैश हमारा जाता है एसेट्स में। इनको बताओ एक्सपेंस हमारे क्या होते हैं? डेबिट। और एसेट्स यहाँ पर डिक्रीज हुए हैं तो इसलिए क्रेडिट। साथ साथ नोटिंग भी करते हुए चलना तुम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब देखो इंटरेस्ट हमारा रिसीव हुआ है कितना? 200। ऐसे अमाउंट तो मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो बताओ अकाउंट के नाम, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते थे? इनकम रिसीव होती है तो कोई वहां से लिंक करके बता दो कौन कौन से अकाउंट पर कौन कौन से अकाउंट इसमें इन्वॉल्व होंगे। हाँ भाई। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट। यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव के नाम से ही हम लिख लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट को ना कई बार हम एज्यूम कर लेते हैं एक्सपेंडिचर तो नहीं है। अगर मैं लिख रही हूँ इंटरेस्ट रिसीव, तो इट मींस वो हमारी इनकम ही है, क्योंकि हमें यहाँ पर रिसीव हो रहा है नॉर्मली। वरना इंटरेस्ट को हम एक्सपेंस में भी क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा पे भी तो करते हैं हम। तो अगर सिर्फ इंटरेस्ट लिखा होता है ना, तो हम एज्यूम करते कि ये एक्सपेंस है। बट यहाँ पर ये इंटरेस्ट रिसीव लिखा है तो इट मीन्स ये हमारी इनकम है। इनके नेचर, ये हो गया एसेट्स, और इंटरेस्ट रिसीव हमारे लिए हो गया रेवेन्यू। यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ था तो कैश इंक्रीज हुआ है तो इसलिए डेबिट। रेवेन्यू हमारे इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस मैम। अब देखो जो इसमें ये आगे की क्वेश्चंस है ना, इनमें लिखा हुआ है कि हमें टी शेप अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? टी शेप अकाउंट। तो मैं एक क्वेश्चन में तुम्हें टी शेप अकाउंट बनाकर दिखा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें सोचना है कि हमें इसको कैसे कैसे लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार देख लेते हैं, फिर आगे के 2-3 क्वेश्चन तुम लोग खुद कर पाओगे इजीली। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं स्टार्ट, तुम लोग भी करना। लास्ट क्वेश्चन ये नोट डाउन कर लिया था ना? ये नोटिंग हो गई थी इसकी, क्वेश्चन नंबर 7 की। तुम लोग सॉल्व करते हो ना साथ साथ? यस मैम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो लिखा हुआ है ओपन अ टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी। किसके लिए ओपन करना है? कौन सा अकाउंट ओपन करना है? मशीन का। एंड पुट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑन प्रॉपर साइड। डेबिट साइड लिखनी है या क्रेडिट साइड लिखनी है? तो देखो जो टी शेप अकाउंट होते हैं वो कैसे बनते हैं, हमें यहाँ पर मशीन का अकाउंट बनाना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। और टी शेप अकाउंट हमारे कुछ इस तरीके से बनते हैं, ये हमारा फॉर्मेट होता है। इनको टी शेप बोल देते हैं, मतलब ये ऐसे करके टी बन गया। मतलब ऐसे तो ये वाली लाइंस भी आ रही हैं, बट रफली उनको टी शेप में बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखो जो ये वाली साइड होती है ये होती है डेबिट। डेबिट को शॉर्ट में लिखते हैं डी आर। डेबिट को क्या लिखते हैं शॉर्ट में?
DR, और क्रेडिट को शॉर्ट में लिखते हैं हम CR। क्रेडिट को हम शॉर्ट में लिखते हैं CR। तो एक साइड लिख देते हैं हम डेबिट, लेफ्ट हैंड साइड हमारी डेबिट साइड होती है और राइट हैंड साइड हमारी क्रेडिट साइड होती है। तो यहाँ पर हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है और हमें खुद से उस ट्रांजेक्शन को देख के सोचना है कि वो डेबिट साइड लिखी जाएगी या क्रेडिट साइड, क्योंकि जितनी भी ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पर दी हुई है वो मशीन से रिलेटेड दी हुई है। तो देखो मशीन हमारे लिए एसेट होता है, अगर हमारा एसेट इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड लिखते हैं या क्रेडिट, डेबिट। डेबिट। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन देख के तुम्हें समझना है कि इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है मशीनरी परचेज्ड, मशीनरी परचेज में कौन सी साइड लिखूंगी, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, डेबिट। डेबिट साइड। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ मशीनरी परचेज्ड, अगर हमने परचेज की है तो डेबिट साइड, कितने रुपीज हो गए 40,000। मशीनरी सोल्ड, सोल्ड हमारी क्रेडिट। कहाँ पर आएगी, क्रेडिट साइड। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी मशीनरी सोल्ड 10,000। मशीन परचेज्ड फिर से डेबिट साइड 8,000। मशीन डिस्कार्डेड, इस बार हमने डिस्कार्ड की है, तो सेल की तरह मतलब हमारे पास एक तरीके से गई है मशीन, क्रेडिट होएगी इसमें। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन की वजह से मशीन की वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, डिक्रीज। डिक्रीज। तो अगर हमारे एसेट डिक्रीज होंगे तो कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट। क्रेडिट साइड। तो हम इधर लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कितना हो गया 1,000। ठीक है, तो इसमें सिंपल बस यही बताना था कि हमारा ये डेबिट साइड आएगा या फिर क्रेडिट साइड आएगा। टी शेप अकाउंट ओपन करना है। हम यहाँ पर ना बैलेंसिंग भी कर सकते हैं, ये मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा, मतलब ये लाइंस ना बस यहाँ पर होंगी। चलो इसको तुम क्लोज कर देना। वैसे देखो हम ना क्या करते हैं, जब हम टोटल कर लेते हैं ना, जैसे मैंने पूरा लिख दिया, अब हमें क्या करना होता है, टोटल करना होता है। अब टोटल में हम क्या करते हैं, जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है, अब देखो इधर हमारा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 48,000 और इधर का टोटल हमारा कितना है 14 और 10 24 25,000। तो हमारे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो जो डेबिट साइड का टोटल होगा ना यही टोटल में क्रेडिट साइड में लिखूंगी, यही टोटल में क्या करूंगी क्रेडिट साइड में लिखूंगी और उसमें से ये वैल्यूज माइनस कर दूंगी। देखो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टोटल में ना, ये मैं एक बार रफली फिर से बना रही हूँ टोटल बताने के लिए तुम्हें, एक मिनट में ये अकाउंट फिर से बना रही हूँ, ट्रांजेक्शन को फिर से लिख रही हूँ एक बार, और मेरा लाइंस ड्रॉ करने में थोड़ा गलती कर दी है। जैसे ये था 40, ये था 8, ये कितना था 10, ये 14 और ये 1। ठीक है, अब देखो इनका टोटल अगर हम करेंगे तो टोटल में हमारा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था 48,000, ये ही टोटल हम कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। फिर इस क्रेडिट साइड के टोटल में से मतलब इसमें से 48,000 में से ये सारी वैल्यूज माइनस कर देंगे, तो जो बैलेंस आएगा उसको हम अकाउंट में अंदर की साइड ही लिखेंगे। इसको हम बोल देते हैं बाय, बाय मत लिखना, मतलब बैलेंस करके लिख देना। बैलेंस कितना बचा 48 में से इन तीनों का टोटल हम माइनस कर देंगे, इन तीनों का टोटल 25 आ रहा था ना, तो 48 में से 25 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू हम अंदर ही लिख देंगे, कितनी आ जाएगी 23,000। तो ये 23,000 यहाँ पर बैलेंस करके लिखा जाएगा। समझ में आया मैंने क्या किया, जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है, जैसे यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था तो वही टोटल मैंने दूसरी साइड लिखा और उसमें से ये अंदर वाली वैल्यूज जितनी भी थी उस क्रेडिट साइड में वो सब माइनस करके बाकी फिगर मैंने बैलेंस में डाल दी, बैलेंस के नाम से। अब तुम देखोगे तो इन चारों वैल्यूज का टोटल 48,000 ही हो। ठीक है,
तो हमें इसमें पता चला कि हमारे मशीन अकाउंट में कितना बैलेंस बचा है, 23,000। क्लियर है? यस मैम। कैसे बनाया हमने टी शेप अकाउंट। आगे के तुम्हारे 5 to 6 क्वेश्चन टी शेप अकाउंट के ऊपर ही हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, ओपन अ टी शेप कैश अकाउंट। इस बार तुम्हें कैश अकाउंट ओपन करना है। अब तुम्हें कैश के पॉइंट से सोचना है कि बिजनेस में कैश आया है या फिर गया है इस ट्रांजेक्शन में। अगर देखो बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ होगा तो डेबिट साइड लिखोगे, और अगर बिजनेस के पास से कैश गया होगा तो तुम क्रेडिट साइड लिखोगे। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 9 करो जल्दी से। हमारे पास 3 मिनट्स का टाइम है, 48 हो रहे हैं, हम 51 पे मिलते हैं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 करो एक बार। ये मैं अपने सामने ही तुमसे इसलिए करा रही हूँ क्योंकि तुम्हारा हाथ इस पर सेट होना बहुत जरूरी है, तुम्हें ये अच्छे से समझ में आने जरूरी है, क्योंकि आगे के चैप्टर्स हमारे इसी कंसेप्ट पर डिपेंड करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 9 करो। कैश अकाउंट ओपन करना है, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछना। 51 पे मिलते हैं या 52, कर लो जल्दी से। मोहित, कोई डाउट है तो पूछो। नहीं मैम, अभी कोई डाउट नहीं है। सब प्रॉपर लिखा है ना, डेबिट साइड क्रेडिट साइड में दोनों ने बैलेंस कर लिया उसको? Yes, ma'am. बैलेंस करके आंसर चेक करना सेम आ रहा है क्या? 42,000 दिया हुआ है आंसर बुक में। तुम लोगों का भी 42,000 आया? अब मेरा आ गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्रेडिटर का अकाउंट है, इसको भी तुम लोग होमवर्क है कर लेना खुद से, ठीक है। क्रेडिटर का अकाउंट है ये। राकेश हमारा, हमने इसको गुड्स परचेज किए थे इससे क्रेडिट में। तो जब क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट और डिक्रीज होंगी तो डेबिट। तो जब भी हमारी जिस ट्रांजेक्शन में लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी, मतलब जब भी हमने उससे गुड्स परचेज किए होंगे, तो हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अगर हमने उसको पेमेंट कर दी होगी तो वो डेबिट साइड में आ जाएगी। या फिर अगर हमने उसको गुड्स रिटर्न किए होंगे तो भी हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि गुड्स रिटर्न करने पे भी लाइबिलिटीज डिक्रीज हो जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डेटर के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये भी तुम्हारा होमवर्क है, और जितने भी क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रही हूँ प्लीज इसको जरूर करना है। नेक्स्ट क्लास में पहले डाउट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी तुम्हारा होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर में 12 एक बार बता देती हूँ। 12 क्वेश्चन करते हैं, चलो एक बार, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या लिखा है, पुट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड ऑफ कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। इसमें हमें 3 अकाउंट बनाने हैं। अकाउंट की बात कर रहे हैं ना, तो ये टी शेप अकाउंट की बात ही कर रहे हैं। हमें 3 अकाउंट कौन कौन से बनाने हैं? कैश, मैं रफली पहले बना लेती हूँ। हम ना छोटे छोटे मतलब 4-4 लाइन के लगभग ये अकाउंट तीनों बना लेते हैं, फिर ट्रांजेक्शन में देखेंगे, और जो जिस ट्रांजेक्शन का जिस भी अकाउंट अकाउंट पर इफेक्ट पड़ रहा होगा उसको साथ साथ लिखते हुए चलेंगे, वरना हमें बार बार सारी ट्रांजेक्शन पढ़नी पड़ेंगी तीनों अकाउंट बनाने के लिए। तो हम पहले अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं, तुम लोग भी ड्रॉ करो। कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, और थर्ड हमारा कौन सा है? क्रेडिटर्स अकाउंट।
ड्रॉ कर लिए तुम लोगों ने भी? ड्रॉ कर लिए? Yes, ma'am. ओके। अब देखो एक बात बताओ, ट्रांजैक्शन फर्स्ट हमारी लिखी हुई है सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स सेल किए हैं संजय को ऑन क्रेडिट। तो अब मुझे बताओ ये हमारा क्या है, डेटर है, क्रेडिटर है, या कैश में, कौन से अकाउंट में जाना चाहिए? जिनको हम गुड्स क्रेडिट में सेल करते हैं वो कौन होते हैं? Debtors. डेटर्स। तो यहाँ पर हम डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे, हमने जब उनको गुड्स सेल किए। डेटर्स जब हमारे डेटर्स हमारे एसेट्स में आएंगे, एसेट्स हमारे इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, इसमें मुझे डेबिट साइड में लिखना होगा क्या, सोल्ड गुड्स। अगर मैं डेटर्स में लिख रही हूँ तो मुझे पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, डेटर्स में जा रहा है ना, मतलब मैंने क्रेडिट में ही सेल किया है तभी वो डेटर में जा रहा है। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिख दूंगी सोल्ड गुड्स। समझ में आया कि मैंने डेटर्स में कैसे लिखा? यस मैम। नेक्स्ट लिखा है सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। इस बार बताओ कहाँ पर जाएगा? Cash account. कैश अकाउंट में। तो यहाँ पर सिंपल लिख दूंगी मैं सोल्ड गुड्स, डेबिट साइड में ही आएगा। साइड का तो समझ में आ रहा है ना, साइड कौन सी लिख रहे हैं हम, क्योंकि कैश यहाँ पर देखो इंक्रीज हो रहा है और कैश इंक्रीज होगा तो डेबिट। लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। इस बार हमने गुड्स परचेज किए हैं ऑन क्रेडिट, तो ये कहाँ पर जाएगा? Creditors. क्रेडिटर्स। कौन सी साइड लिखा जाएगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट साइड लिखूं या क्रेडिट साइड लिखूं? क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, बिजनेस के लिए क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं इस ट्रांजेक्शन में? या फिर गिवर और रिसीवर के Credit. पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो। क्या बोले? Creditors. क्रेडिट साइड में आएगा, है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, परचेज्ड गुड्स, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए हैं जब हमने उनसे गुड्स उधार में खरीदे हैं तो 25,000। नेक्स्ट लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम संजय। संजय से हमें कैश रिसीव हुआ है। संजय देखो कौन था, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में संजय को हमने उधार में सेल किया था, यानी कि वो हमारा डेटर था। जब हमें एक डेटर से कैश रिसीव होगा तो देखो कैश तो हमारा इंक्रीज हुआ। यहाँ पर मैं लिखूंगी कैश रिसीव्ड। कितना रिसीव हुआ है? 19,000। तो कैश में तो डेबिट साइड में आ जाएगा क्योंकि कैश इंक्रीज हुआ है। अब ये संजय कौन था, डेटर ही तो था। डेटर्स हमारे इस ट्रांजेक्शन में डिक्रीज हुए हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैश पेड। डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, कैश पेड, उसने हमें कैश पे कर दिया, तो डेटर्स का क्रेडिट साइड में आ जाएगा। यानी कि इसी ट्रांजेक्शन का देखो दो जगह मैंने इसको लिखा है, डेटर्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है और कैश के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि कैश हमारा इंक्रीज हुआ है और डेटर्स हमारे डिक्रीज हुए हैं। तो मैंने इसको कैश में भी लिखा है और डेटर्स अकाउंट में भी लिखा है। कोई डाउट है तो बता दो। हाँ भाई, संजय कौन था हमारा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में लिखा था ना हमने, हमने उसको गुड्स सेल किए थे। समझ में आई ये वाली ट्रांजेक्शन? यहाँ पर हम लिख देते हैं इनके नाम। ये हमारी फोर्थ है ना, ये फोर्थ वाली थी, ये भी फोर्थ वाली है। पॉइंट के नंबर हमें पता होने चाहिए। ये फर्स्ट थी सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश, ये सेकंड थी हमारी, और ये हमारी थर्ड थी जो हमने क्रेडिटर्स में लिखी थी। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं। लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न्ड बाय संजय। संजय हमारा कौन था, देखो संजय डेटर था हमारा। जब डेटर हमें गुड्स रिटर्न कर देंगे तो हमारे डेटर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुड्स रिटर्न्ड,
क्योंकि इसने हमने गुड्स वापस कर दिए ना, तो इस हमारी जो डेटर्स हैं वो कम हो गए, क्योंकि हमें उन्हें समझ में आया ये मैंने कैसे लिखा है? अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट लिखा है पेड रेंट। रेंट पे किया है हमने, रेंट पे किया है तो कहाँ पर जाएगा हमारा? कैश अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, बता देंगे हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में पेड रेंट, क्योंकि पे कर रहे हैं तो कैश कम हुआ है ना हमारा, इसलिए रेंट पेड हमारा कहाँ पर जाएगा? कैश अकाउंट में। लिखा है कैश पेड टू राम। राम देखो कौन था? राम थर्ड ट्रांजेक्शन में देखो हमने उससे गुड्स परचेज किए थे क्रेडिट में, तो जब हमने उसको कैश पे किया तो हमारा एक तरीके से क्या हुआ, कैश डिक्रीज हो गया। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी कैश पेड कितना, 15,000। अब देखो 15,000 जब हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी तो हमारे क्रेडिटर्स की वैल्यू भी तो डिक्रीज हो जाएगी, तो इस ट्रांजेक्शन का हमारा क्रेडिटर अकाउंट पर भी इफेक्ट पड़ेगा। हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, कैश पेड किया था ना हमने, इन्हें कितना था, 15,000। समझ में आया कैसे कैसे हमने इसको लिखा है, तीनों अकाउंट कैसे हमने मेंटेन किए हैं? ये चीजें तुम्हें धीरे धीरे जब तुम आगे के चैप्टर्स करोगे ना, जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, ये लेजर बना रहे हैं हम एक तरीके से, जब हम लेजर करेंगे ना तो तुम्हें ध्यान आएगा हमने ऐसा कुछ पहले भी किया है, तो वहां पर और अच्छे से तुम्हें क्लियर हो जाएंगी ये चीजें। तुम्हें तीनों अकाउंट समझ में आए मैंने इस क्वेश्चन में कैसे बनाए हैं? यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो अब देखो इस चैप्टर में तुमसे जो भी क्वेश्चंस आगे हो पाते हैं उनको तुम लोग कर लेना, ठीक है? अगर पूरा हो पाता है 14 तक तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम नेक्स्ट क्लास में पहले बचे हुए एक दो क्वेश्चन है उन्हें देखेंगे, और फिर हम आगे की क्वेश्चंस कंप्लीट नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करके हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? जर्नल एंट्री का चैप्टर। तो आज की क्लास अभी यहीं पर एंड करते हैं। और हाँ, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी थी, हमारा नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे हमारा ऑफ रहेगा, मुझे एक मैरिज में जाना है, वेडिंग फंक्शन है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास हमारी कैंसिल है। अगर मुझे आगे टाइम मिलेगा तो मैं संडे या और किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास रख लूंगी, अगर मेरा टाइम लग पाता है तो, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास तो हमारी ऑफ ही रहेगी, ठीक है? अब हमारी उसके बाद क्लास फ्राइडे होगी आज के बाद। चलो अभी एंड करते हैं आज की क्लास यहीं पर, और प्लीज जितना हो गया उसको रिवाइज करना अच्छे से, ठीक है? बाय बाय। ये नोट डाउन कर लिया तुमने, तीनों अकाउंट बना लिए, कैश, डेटर्स और क्रेडिटर्स का अकाउंट? यस मैम। ओके चलो, बाय बाय।